आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश को मिली नई उड़ानों की सौगात। पोषण माह की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं के खातों में स्थानांतरित। प्रदेश में सौर ऊर्जा की दर देश में सबसे कम और जीएसटी कर संग्रह बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। हवाई सीमाओं के विस्तार की दृष्टि से आज का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। आज नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और इंदौर के बीच पहली सीधी विमान सेवा की शुरुआत की। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई संपर्क को मजबूत करते हुए 2 हवाई उड़ानों को रवाना किया गया। इनमें ग्वालियर इंदौर के बीच चलने वाली इंडिगो की सीधी विमान सेवा और इंदौर दुबई के बीच एयर इंडिया की विमान सेवा को फिर से बहाल करना शामिल है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि इंदौर ग्वालियर दिल्ली मार्ग पर सीधी उड़ान भारत सरकार की सब उड़े सब जुड़े पहल के अनुरूप शुरू की गई है। श्री सिंधिया ने कहा है कि पिछले 53 दिनों में मध्य प्रदेश को 58 नई उड़ान सेवाएं मिली हैं। इंदौर से पहले 8 शहरों के लिए हवाई उड़ानें होती थीं, अब यहां से 13 शहरों के लिए विमान सेवाएं होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल से विमान सेवाएं बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने रीवा सतना क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ग्वालियर और इंदौर से विमान सेवाओं के उद्घाटन कार्यक्रम को निवास से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि इंदौर से आरंभ होने वाली एयर इंडिया की दुबई विमान सेवा प्रत्येक बुधवार को दोपहर 12:30 बजे इंदौर से रवाना होकर दोपहर 3 बजे दुबई पहुंचेगी। बुधवार को ही दुबई से अपराह्न 4 बजे इंदौर के लिए ये विमान सेवा रवाना होकर रात 9 बजे इंदौर पहुंचेगी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पौष्टिक आहार किफायती दरों पर मिलना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं और दुग्धपान कराने वाली माताओं के खातों में सीधा भेजा गया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में पोषण माह शुरू होने पर नई दिल्ली में एक समारोह में उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वस्थ रहने की भारतीय परंपरा आज वैश्विक जीवन शैली बन गई है। एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि देश में एनीमिया के रोगियों में कमी आई है। केंद्र ने 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की थी, तभी से सितंबर के महीने में पोषण माह मनाया जाता है। पोषण अभियान बच्चों, किशोर बालिकाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया था। इस वर्ष राष्ट्र आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए पूरे महीने में इसके विषय वस्तु को साप्ताहिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इनमें पोषण वाटिका के रूप में पौधरोपण गतिविधियां, पोषण के लिए योग और आयुष, जिलों के आंगनबाड़ी लाभार्थियों को पोषण किट का वितरण और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण करना शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की है। एक ट्वीट में श्री मंडाविया ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीका लगवाने के लिए स्लॉट अब गूगल पर सर्च करके भी बुक कराया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस सुविधा की शुरुआत टीकाकरण अभियान को और तेज करने के उद्देश्य से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 125 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया। स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्णा मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन ने श्रीमद् भगवद गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 89 भाषाओं में अनुवाद करके विश्व भर में वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामी जी ने 100 से अधिक मंदिरों की स्थापना की और विश्व को भक्ति योग के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने के लिए कई पुस्तकें लिखी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा की दर देश में न्यूनतम है। निरंतर जारी नवाचारों और तकनीक के बल पर प्रदेश में ₹2.14 प्रति यूनिट और सौर ऊर्जा का टैरिफ प्रदान किया जा रहा है। वे आज आगर, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के विकास को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान करने के लिए भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आगर के 550 मेगावाट सोलर पार्क के लिए बीम पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और अवाटा एनर्जी लिमिटेड को शाजापुर के 450 मेगावाट सोलर पार्क के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल और तले चटुटाई सोलर प्रोजेक्ट को और नीमच के 500 मेगावाट सोलर पार्क के लिए टीपी सौर्या लिमिटेड मुंबई और अल जुमेह एनर्जी एंड वाटर कंपनी दुबई को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए। इस वर्ष अगस्त माह में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का कुल संग्रह 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। इनमें केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के रूप में 20,522 करोड़ और राज्य वस्तु और सेवा कर 26,605 करोड़ रुपए और एकीकृत वस्तु सेवा कर 56,247 करोड़ रुपए का राजस्व शामिल है। इसके अलावा 8,646 करोड़ रुपए उपकर के रूप में प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष अगस्त में प्राप्त जीएसटी राजस्व के मुकाबले इस अगस्त महीने में जीएसटी राजस्व 30% अधिक प्राप्त हुआ है। इसी अवधि में घरेलू लेन देन से प्राप्त होने वाला राजस्व 27% अधिक है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत पंजीकरण 25 अगस्त 2021 तक कुल 3 करोड़ 30 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में एपीवाई में 28 लाख से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोविड सुरक्षा नियमों के बीच अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई महीनों के बाद स्कूल फिर खुले। देश भर में 64 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.51% हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाइडेन ने आतंकवादी गुट इस्लामिक स्टेट खुरासान को चेतावनी दी कि अमेरिका की कार्रवाई अभी समाप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम और क्षेत्र तथा विश्व में इसके असर पर विचार विमर्श किया। देश में इस साल अगस्त में यूपीआई के जरिए 355 करोड़ डिजिटल लेन देन किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को मिली नई उड़ानों की सौगात। पोषण माह की शुरुआत पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 8,800 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं के खातों में स्थानांतरित। प्रदेश में सौर ऊर्जा की दर देश में सबसे कम और जीएसटी कर संग्रह बढ़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।